इस लेक्चर में हम साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी। देखते हैं इसके लिए यहाँ पे हमें कौन सा क्वेश्चन दिया गया है कि साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल प्रूव करना है हमें 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक 2x। अब यहाँ पे देखें कि ये डबल एंगल फॉर्मूला है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो साइन हाइपरबोलिक एक्स के लिए होता है फॉर्मूला, वो क्या होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। लेकिन यहाँ पे x की जगह 2x आ रहा है, तो इसलिए हम फॉर्मूला में x की जगह 2x ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखें कि अगर ये e की पावर x का हम होल स्क्वायर कर दें तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यों यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। अगर हम इस तरह से ब्रैकेट लगा दें तो x मल्टीप्लाई होगा 2x से, वही e की पावर 2x आ जाएगा। इसी तरह से e की पावर माइनस x है और ये 2 को हम पावर में ले जाएंगे क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करें तो वही यही चीज़ आ जाएगी, यानी e की पावर माइनस 2x ही आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो 2 आ रहा था वो हमने उसी तरह लगा दिया। अब ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, e की पावर x का स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसलिए इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पे देखें कि हमने e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स लिख दिया, यानी एक दफ़ा हमने माइनस में लिख दिया और सेम वैल्यूज़ को एक दफ़ा हमने प्लस में लिख दिया। और डिनोमिनेटर में जो 2 आ रहा था वो उसी तरह से आ गया। अब हम ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2 कर देंगे। ये हमने एक ब्रैकेट के डिवाइड में लिख दिया है, यानी डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया है और एक ब्रैकेट हमने उसी तरह से लगा दिया। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें साइन हाइपरबोलिक x का भी फॉर्मूला चाहिए। ये फॉर्मूला देखें तो ये कॉस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला मिल रहा है हमें, इसलिए एक फॉर्मूला तो हमें मिल रहा है, इसलिए हमने ऐसे लगा दिया इसको 2 को और सेपरेट कर दिया हमने। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पे भी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये वही आ जाएगा, यानी लास्ट स्टेप ही आ जाएगा। तो इस स्टेप को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला चाहिए तो वो हमारे पास तभी आ सकता है जब डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 आ जाए। और ये 2 हमें कैसे मिलेगा, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखें कि अगर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो क्या ये वही लास्ट स्टेप बन जाएगा, यस ये वही स्टेप बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर 2 लगाते हैं तो न्यूमरेटर में भी 2 लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखें कि ये 2 उसी तरह से आ जाएगा और ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2 साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है। इसलिए हमने इसको लगा दिया साइन हाइपरबोलिक x लिख दिया इसकी जगह। और ये किसका फॉर्मूला है, ये कॉस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह कॉस हाइपरबोलिक x आ गया। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी कि 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। तो हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यही साइन की आइडेंटिटी हमें प्रूफ करनी थी।